नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की पहली क्लास है जो कि है यूरोपीय लोगों के आगमन के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में अपना निर्माण किया था प्रथम किले का, किसने? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड आया था? यानी कि कालीकट में आया था, कब आया था? 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किस वर्ष को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा जो है ब्लू वाटर नीति पेश की गई। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाली गवर्नर था। किसको समाप्त करने वाला? सती प्रथा को समाप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं। भारत की और समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पुर्तगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो वेकेंट द्वितीय ने जो है विजयनगर का शासक था जो उन्होंने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की जो है अनुमति दी थी। नेक्स्ट है, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसाले थे। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था। कौन? गुजरात का शासक बहादुर शाह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से थे? कहाँ से थे? तो पुर्तगाल से थे। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेवराय है जो वो अल्बुकर्क का मित्र था। किसका? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। कौन? कृष्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो कैलिको नाम दिया गया था। किसको? कपास के वस्त्रों को। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो पुलिकट थी। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट है, बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर है जो वो मुगल बादशाह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली स्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो 1608 में दर्ज की। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो सूरत में उतरी थी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो सूरत का जो है उसमें गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना यानी कि व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में जो है अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल जो कि 1615 से 1619 तक बिताए? तो सर थॉमस रो ने बिताए थे। कब? मुगल दरबार में 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम है जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिश में नहीं थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस जो कि बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1658 में भारत आया था। कौन? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? तो कौन थे? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स थे जिन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी कंपनी को शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी थी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? तो इनमें से 4 हैं। ऑप्शन है पांडिचेरी, गोवा, माहे और कराईकाली। तो इनमें से जो है गोवा है जो वो समझौते में शामिल नहीं था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? तो बीजापुर के सुल्तान से किया। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के शर्ट, पतलून और स्कर्ट जो है किसके द्वारा भारत लाए गए थे? तो यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें बॉम्बे द्वीप को पुर्तगाली द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो 1661 में। नेक्स्ट है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो 1673 में रखी गई। तो नेक्स्ट है, पुडुचेरी पर डचों का कब कब्जा हुआ? तो 1693 में। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अलीवाल का युद्ध लड़ा गया था 1846 में। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।